ये बच्चों को फ्री कर देते हैं, बिल्कुल खेलने देते हैं उनको। और चलते हैं पूनम जी, हम लोग और ढेर सारी बातें करते हैं, खासकर पूनम जी से ये जानेंगे हम कि उन्होंने अपने परिवार के साथ मिलकर कितना संघर्ष किया है। चलिए पूनम जी, चलें। तो पूनम जी से तो हम ये जानेंगे ही कि कितना संघर्ष रहा परिवार के साथ, लेकिन उससे पहले पूनम जी हम आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि आप किस हद तक चाहते हैं कि आपके बच्चे बड़े होकर राजनीति से जुड़े। राजनीति में आजकल जैसा माहौल बन चुका है उस हिसाब से अपने बच्चों को मैं ढाल ही रही हूँ, वैसा संस्कार और वैसा विचार बना रही हूँ। क्योंकि एक हमारी छोटी बेटी है नव्या, वो एक तरफ सीआईडी में जाना चाहती है, दूसरी तरफ राजनीति भी करना चाहती है। तो आगे चलकर वो क्या बनेगी अब तो वही जानेगी। माँ का जो दायित्व होता है वो मैं निर्वहन कर रही हूँ। और वापस हम पूनम जी उसी बात पे आएंगे, कितना संघर्ष रहा परिवार के साथ, खासकर आपका जिंदगी में? हमारी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा मतलब आंधी और तूफान आया और उसको झेलते हुए मैं आगे बढ़ते आई हूँ। सन 2004 में हमारे भाई एक्सपायर किए, उसके बाद मैं और ज्यादा टूट गई। 2001 में हमारे पापा जी एक्सपायर कर गए, उसके बाद मेरी माँ अकेली पड़ गई और मैं तो मम्मी का देखभाल करना हम शुरू किए। और 2005 में मैं जब अपने साहब के साथ इस अपार्टमेंट में जब शिफ्ट की तो उस समय मैं 204 में सेकेंड फ्लोर पे मैं रह रही थी। उसी समय मैं एक बहुत बड़ा शोरूम साड़ी का ये भूतनाथ रोड में ब्रह्मा सावित्री मार्केट में मैं खोली, लेकिन कुछ हादसा ऐसा हुआ हमारे बेटे के साथ जो कि ब्लड टेंडेंसी ही नहीं रुक रहा था और 1 महीना मैं इमरजेंसी वार्ड में लेकर एडमिट थी अपने बेटे को। उस समय मेरी बड़ी बेटी और हमारे सभी बच्चे बहुत छोटे थे। हमारे सभी बच्चे और बड़ी बेटी जो है सबों का देखरेख, सबों का देखभाल करते हुए इतनी छोटी उम्र में कर लेती थी। जी हाँ, उतनी छोटी उम्र में भी कर लेती थी और उस समय वो खाना भी बना लेती थी जब मैं हॉस्पिटल में भी रहती थी या फिर कहीं चली भी जाती थी तो। और आज तक हमारे बच्चे हमारा सहयोग भी करते हैं, कहीं भी जाती हैं तो हमारे जीवन में बहुत ऐसे संघर्ष आए हैं कि किसी की जिंदगी में न। मैं ये भी जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि महिलाओं को हमेशा अपने आप को मजबूत बना के रखना चाहिए। आप नहीं जानते कि आपके आगे कैसी परिस्थिति आने वाली है, आपका जीवन किस रूप में आपको सरप्राइज करने वाला है। इसलिए बिल्कुल बोल रहे हैं और हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं, जैसा कि मैम ने हमेशा ही अपने आप को तैयार रखा है। तो चलिए बातचीत इनसे और भी होंगे, फिलहाल बता दें मिसेस भाग्यशाली में अब वक्त है कि ले हम एक छोटा सा ब्रेक। और हम बता दें कि अगर आप में से कोई भी महिलाएं अपने दिल की बात इसी तरह शेयर करना चाहती है हमारे साथ तो बनना चाहे मिसेस भाग्यशाली, तो देर न करें, जल्दी से करें हमें एसएमएस करने के लिए टाइप कीजिए MBG स्पेस अपना नाम स्पेस अपना पूरा पता और उसे भेज दें 56265 पे। आप हमें मेल भी कर सकती हैं, हमारा ईमेल आईडी है etvmsbhagyashali@rate.gmail.com। आप हमें फोन के द्वारा भी संपर्क कर सकती हैं, हमारा नंबर है 9934260220। तो जरूर मिसेस भाग्यशाली परिवार से जुड़े और अपनी सारी स्टोरी आप बहुत सारी महिलाओं के साथ शेयर करें। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का तुरंत हाजिर होंगे छोटे से ब्रेक के बाद। फगुआ ह फगुनाटा बहल बा त सब कुछ माफ कइल जाई। फगुआ बिहार झारखंड कार्यक्रम के लेके आई बाटे। देखिए 26 मार्च रात 9 बजे। आस्तिक बिल्डकॉन पेश करते हैं रंग बरसे, पावर्ड बाय आयरो फॉलविन, अ प्रोडक्ट ऑफ श्रीनिवास ग्रुप ऑफ कंपनीज। आस्तिक बिल्डकॉन लाए हैं साई वृंदावन सिटी, साई वाटिका और साई अमृता इनक्लेव। पावर्ड बाय पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉलविन। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला प्यार भर के आँखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, का दो दिलों में
कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे गीत देखना ना भूले। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल्विन। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। गोल्डन 777 कब्जा, मजबूती में बेमिसाल। क्रूमेट एजी विटामिन बेबी ऑयल। खलारी सुपर सीमेंट 75 वर्षों का भरोसा। अब मूड करेला हवा फ्रेश तो देखते रहा भैया जनता एक्सप्रेस। अरे मूड करना है फ्रेश तो देखते रहिए जनता एक्सप्रेस हर रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ ईटीवी बिहार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। शेर वही जो शेरा कॉमेट पहने। गोल्डन 777 कब्जा, मजबूती में बेमिसाल। जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल नाउ इन पटना। स्काई हेल्थ सेंटर, स्वास्थ्य का वादा स्काई का। से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। आबादी करीब 20 करोड़, फिर भी रह गए पिछड़े। कमी नहीं है संसाधनों की, फिर भी नहीं सुधरे हालात। आजादी से आज तक चलता रहा वादों और दावों का सिलसिला। मिला कुछ, अधूरा रह गया बहुत कुछ। कहाँ रह गई कमी? क्यों रह गए अल्पसंख्यकों की तरक्की के ख्वाब अधूरे? देखिए सरकारों के दावों और हालात की सच्चाई दिखाता कार्यक्रम अधूरे ख्वाब इस समय पर। दक्षिण अफ्रीका के डरबन में ब्रिक्स सम्मेलन। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह लेंगे हिस्सा। कई अहम मुद्दों पर होगी बातचीत। विपक्षीय मामलों पर भी होगी चर्चा। देखिए 23 मार्च को रात 9:03 पर ब्रिक्स सम्मेलन में मनमोहन, ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका मिसेस भाग्यशाली में, और हम हैं आज के मिसेस भाग्यशाली पूनम जी के साथ। तो पूनम जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि राजनीति से लगाव कैसे हो गया आपको? ये लगाव हमें अपने पिताजी से मिला और तभी से मैं 6 अगस्त 1990 से मैं राजनीति में आई हूँ और आज तक मैं राजनीति में हूँ और राजनीति कर रही हूँ। और अभी फिलहाल हमारे परिवार की मतलब अपने परिवार में 2 संतान थे, एक भाई बहन थे। तो पापा को लगा कि हमारी एक इकलौती एक बेटी है तो मैं इसे राजनीति से भी जोड़ूं ताकि ये आगे चलकर कुछ कर सके, इसलिए मैं राजनीति में हूँ। तो कहा जा सकता है कि राजनीति आपको विरासत में मिली? जी हाँ। और मुझे लगता है जब आप छोटे होंगे और आपके पिताजी जब राजनीति में उनके सिलसिले में जब जाते होंगे, कहीं कोई कैंप लगता होगा, कैंपेनिंग करते होंगे, तो आप लोग को इंटरेस्ट आता होगा उस समय? जी हाँ। पापा क्या कर रहे हैं, किस तरह से समाज की सेवा कर रहे हैं? उस समय हमें बहुत अच्छा लगता था और हमें उसी समय से ये महसूस हुआ कि मैं आगे चलकर राजनीति करूं और उसके बाद मैं समाज की जितनी भी सहायता कर सकूं, समाज के लिए जो भी कर सकूं, वो जो हमसे बनेगा वो मैं करूंगी समाज के लिए। ये जरूर जानना चाहेंगे कि किस तरह की पार्टी से आप जुड़ी हुई हैं? किसी पार्टी को आपने ज्वाइन किया है या खुद की अपनी पार्टी बनाई है? नहीं, मैं पार्टी से ही हूँ, भारतीय जनता पार्टी में हूँ और भारतीय जनता पार्टी में ही रहकर मैं समाज की सेवा कर रही हूँ। तो मैम, आपके नजर में समाज की सबसे बड़ी समस्या क्या है?
जी, हमारे समाज की समस्या, अभी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे घर की बहू बेटियों को आज अभी भी उतनी आज़ादी नहीं मिल पा रही है जितनी की आज़ादी मिलनी चाहिए। और राजनीति में महिलाएं आगे आए जितना आना चाहिए। मान कर चले कि आरक्षण में हम लोग कहते हैं कि 100% आरक्षण चाहिए, लेकिन उतनी आरक्षण अभी आई नहीं है समाज में। और हम चाहेंगे कि आगे महिलाओं को जो भागीदारी होनी चाहिए, राजनीति में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे आना चाहिए। तो एक बात मेंशन करना चाहूंगी मैम, माने ना माने, लेकिन अभी भी समाज में ये बात व्याप्त है कि बहुत ज्यादा अच्छी नजर से लोग नहीं देखते। आज भी हर सोसाइटी में नहीं चाहते कि उनकी बहू बेटियां राजनीति को ऑप्ट करे। अब इसकी वजह चाहे जो भी हो, राजनीति में फैली गंदगी हो या भ्रष्टाचार हो, जो भी आप मान लें, लेकिन लोग थोड़ा डरते हैं, सब कुछ चाहते हैं। जैसे हम डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, इजीली हम ऑप्ट करते हैं इस ऑप्शन को, हमारी बेटी या बहू राजनीति में जाए, इतने खुले मन से हम इस ऑप्शन को ऑप्ट नहीं कर पाते। नहीं कर पाते, क्या वजह मानती हैं? उसकी बस एक ही वजह है मैम कि अभी भी ये हम ही में कमी है, हम महिलाओं में कमी है। क्योंकि अगर हम अपने आप में एक जिसको स्वावलंबी बोला जाता है, वो अगर अपने आत्मविश्वास में जगा लें कि हमें कुछ करके दिखाना है, चाहे वो डॉक्टर इंजीनियर का रास्ता हो या किसी IPS ऑफिसर का रास्ता हो या फिर किसी आपके राजनीति से जुड़े हुए हो, अगर मैं सही हूँ तो हर रास्ते पे हमारी सफलता हमारी कदम चुमेगी। और अगर मैं सही नहीं हूँ तो हमारे लिए घर में भी गंदगी है, मैं घर में भी खराब बन सकती हूँ। बिल्कुल सही कहा है मैम ने। अगर देखा जाए तो महिलाओं के लिए गंदगी कहाँ नहीं है, घर के अंदर, घर के बाहर, कह लें कि पूरा समाज ही एक काजल की कोठरी की तरह है। आपको उसके अंदर जाना तो है, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना है कि आपके दामन में दाग न रहे। और इन सारी चीजों का ख्याल रखते हुए महिलाओं को अपने आप को साबित करना है हर मुकाम पर, हर जगह। बहुत अच्छी बात मैम ने कही और बातें और भी होंगी इनसे, लेकिन फिलहाल हम रुकेंगे क्योंकि मिसेस भाग्यशाली में अब वक्त है कि खेला जाए मैम आपके साथ एक गेम। तो गेम के लिए तैयार है आप? जी। गेम कुछ ऐसा है कि यहाँ आपको बूझनी है एक पहेली, सही जवाब देने के लिए आपके पास होंगे 30 सेकंड। रेडी मैम? जी हाँ। और आपके लिए हमारी पहेली है, एक डब्बे में 32 दाने, बूझने वाले बड़े सयाने। और आपके लिए समय शुरू होता है अब। मक्का? हाँ, ऐसी चीज है जो 32 होती है। दांत? पक्का? पक्का। आखिरी जवाब है आपका? जी। मक्के के बाद दांत। घड़ी बंद कर दें? जी। तो चलिए घड़ी बंद कर देते हैं। आखिरी जवाब था दांत, और हम बताते दांत बिल्कुल सही जवाब है। क्या बात है, दिन भर में एक आध बार जो लोग बहुत थकते वो सुन ही लेते हैं कि 32 ही दिखाती है। तो चलिए गेम जीता है तो हम जरूर चाहेंगे मैम गेम जीतने की खुशी में आप सभी दर्शकों को कोई भी टिप्स या सजेशन दें। मतदान के दिन अपने मतदान का सही उपयोग करें और खास करके जो हाईएस्ट क्लास के जो लोग हैं वो अपने मतदान का उपयोग करें, न कि अपने एसी रूम में एसी लगाकर बैठे रहें। तो बहुत ही सही कहा मैम ने कि बहुत ही महत्वपूर्ण अनुरोध किए हैं। इनफैक्ट इस दिन हमें अपने मत का जो अधिकार है, जो मत का आप कह लें बहुत बहुमूल्य पावर हर व्यक्ति को मिला है, इस पावर का इस्तेमाल जरूर करें। और हम ये भी मैम को कहना चाहेंगे कि गेम इन्होंने जीता था, हमारे पास आपके लिए गिफ्ट है। तो चलिए बिना देर के मंगवा लेते हैं इनके लिए ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से आकर्षक उपहार। तो ये रहा आपके लिए गिफ्ट, बहुत बहुत मुबारक हो। जी थैंक यू। हम सभी महिलाओं से कहना चाहेंगे कि अगर आपके दिल में भी कुछ ऐसी बात है जो आपको लगता है कि मिसेस भाग्यशाली बनकर आप शेयर करना चाहते हैं ढेर सारी महिलाओं के साथ, तो देर बिल्कुल मत कीजिए, जल्दी से कीजिए हमें एसएमएस करने के लिए टाइप करें MBG स्पेस अपना नाम स्पेस अपना पूरा पता और उसे भेज दें 562635 पे। आप हमें मेल भी कर सकती हैं, हमारा ईमेल आईडी है etvmrsbhagyashali@gmail.com। आप हमें फोन के द्वारा भी संपर्क कर सकती हैं, हमारा नंबर है 9934260220। तो मिसेस भाग्यशाली में फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, कहीं न जाए, हम बस यूं के और यूं आए। फगुआ ह फगुनाटा बहल बा त सब कुछ माफ कइल जाई। फगुआ गई कि ना गई ईटीवी बिहार झारखंड कार्यक्रम के लेके आई बाटे। देखिए 26 मार्च रात 9 बजे। आस्तिक बिल्डकॉन पेश करते हैं रंग बरसे, पावर्ड बाय आयरो फॉलविन, अ प्रोडक्ट ऑफ श्रीनिवास ग्रुप ऑफ कंपनीज।
आस्तिक बिल्कुल लाए हैं साई वृंदावन सिटी, साई वाटिका और साई अमृता इनक्लेव। पावर्ड बाय पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्थ। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा न मानसे सणान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह, नक्षत्र और आपने। अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186-142-444-5517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। बहुत चर्चे में है पार्टी आपकी होंगे, ये जिंदा पार्टी होती है वही चर्चा में रहती है। विकास में आप क्यों बाधा बने? क्या झारखंड को आप किसान विहीन बनाना चाहते हैं? जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या कर? ऐसी बात नहीं है, सरकार तो अपना काम कर रही है। नए नेता आ गए हैं, उसमें आपकी पूछ कुछ कम गई। पूछ कम नहीं, देखिए पार्टी का नेटवर्क लंबा चौड़ा, सिद्धांत तार और चढ़ाव होते रहते हैं लोकतंत्र में। हम एक आइडियोलॉजी की राजनीति कर रहे हैं। आमने सामने इससे मिले बेहतर स्वास्थ्य, किन किन बातों का रखें ख्याल ताकि आप रहें स्वस्थ, कैसा हो आपका खान पान, ये और बहुत कुछ जानने के लिए देखिए हेल्थ मंत्रा अब एक नए समय पर, रविवार दोपहर 12:30 बजे और पुनः प्रसारण बुधवार दोपहर 12:30 बजे सिर्फ ETV बिहार झारखंड। हो आपके सपनों का घर रियल एस्टेट के बाजार में कैसे करें खरीदारी, आवास के लिए बैंकों से कैसे मिले मदद, पटना के रिहायशी इलाकों में क्या है फ्लैट की कीमत, जानने के लिए देखते रहिए अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार, रविवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे, ETV बिहार झारखंड। अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार के प्रायोजक है अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। सह प्रायोजक खलारी सुपर सीमेंट, 75 वर्षों का भरोसा। अकोका कंस्ट्रक्शन, मंगल मार्केट, राजा बाजार। DVC दुनिया को है जिस पे भरोसा। हमारा टीवी प्रोग्राम ग्लोबल इंडिया जोड़ेगा आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मजलवी रिपोर्टर डालेंगे खबरों में जान, ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। टीवी स्क्रीन पर उभरेगी हर रोज बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। आपके जीवन से जुड़े संसार भर के समाचार, राजनीति से टेक्नोलॉजी तक। मैं रूपा झा लेकर आऊंगी ग्लोबल इंडिया ETV पर। शहर से, गांव से, यहाँ से, इन गलियों से, यहाँ से भी न्यूज हर तरह की। झारखंड की तकदीर महफूज नहीं रह गई है, लोगों की निगाह है होम्योपैथ के डॉक्टर। वृक्षारोपण के साथ ही अवगाज गिरने वाली है हर जगह की। रांची, जमशेदपुर, भागलपुर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, हर दिन 24 घंटे ETV न्यूज। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका मिसेस भाग्यशाली में, और हमें आज की मिसेस भाग्यशाली पूनम जी के साथ। पूनम जी, ये आपसे जरूर जानना चाहेंगे कितने साल हो गए हैं शादी को? हमारी शादी 12 दिसंबर 1994 में हुई है और अभी 2013 चल रहा है। तो 19 सालों में पति का साथ कैसा मिला? और इनफैक्ट हम सर की बात तो आई है बीच में, लेकिन नाम आपने बताया नहीं, क्या नाम है? हमारे साहब का नाम है रविकांत सिंह चौहान, और इस 19 साल में बहुत सारे उतार चढ़ाव हमारे और साहब के बीच में आया हम दोनों की जिंदगी में, लेकिन सबको झेलते हुए बहुत अच्छा हम लोगों के बीच में जो प्यार बना हुआ रहना चाहिए वो आज तक है। और मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि आज आगे भी हमारे परिवार में ऐसा ही भगवान की मतलब अपनी असीम कृपा बनाई रखें। बिल्कुल, हम भी यही दुआ करेंगे कि साथ ही यूं ही बरकरार हो। ये जरूर जानना चाहेंगे मैम कि शादी के बाद कितना संघर्ष रहा एक दूसरे के बीच, और सर का प्रोफेशन क्या है, क्या वो भी राजनीति से ही जुड़े हुए हैं? जी नहीं, वो राजनीति से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन हमें उनसे बहुत ही सहयोग मिलती है और हमारे पीछे कदम से कदम मिलाकर वो राजनीति में हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन वो भी किए शादी के बाद। और ये भी जानना चाहेंगे शादी को 19 साल हुए और शुरुआती दिन कहाँ बीते शादी के बाद, और बेसिकली हमारी पूनम जी कहाँ की रहने वाली? मैं ऐसे हमारे पटना ही जिला में आता है मंडल बाढ़, मैं वहाँ की रहने वाली हूँ। शादी के कुछ साल बाद
समझिए कि कुछ ही दिन बाद मैं मायके में ही थी और उसके बाद हमें अपने साहब अपने पास बुला लिए और मैं आती जाती रही, मम्मी के घर भी और अपने हस्बैंड के पास भी आती जाती रही, क्योंकि इनको भी दुख सुख में ससुराल में रहना थोड़ा कम हुआ और इनके साथ और मायके में चूंकि अकेली थी इसलिए वहाँ भी देखभाल करना पड़ता था। और नहीं, बीच में मैं ससुराल भी जाती थी, ननद लोग की शादी करनी पड़ी, उनकी शादी की फिर बहुत सारे काम थे जो कि देखते हुए मैं चारों तरफ संभालते हुए मैं आगे बढ़ती रही। चलिए, मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि इनकी जिंदगी में जितनी भी जिम्मेवारी इनके ऊपर आई, सभी जिम्मेवारी को उन्होंने कोशिश की है कि 100% दे और कोशिश किया है कि हर रिश्ते के साथ, हर वादे के साथ ये जस्टिस करें और करती आई हैं। पूरी शुभकामनाएं हैं आपकी आगे की पूरी जिंदगी बहुत अच्छी बीते और कोई कष्ट ना हो जिंदगी में। और आप, मुझे लगता है, पूजा पाठ भी बहुत करते हैं। जी हाँ, बहुत करती हैं और इसीलिए इन्होंने कहा भी कि असीम कृपा बनी रहे भगवान की। करती भी है पूजा, काफी रिलीजियस भी है। चलिए फिलहाल बता दें कि अब वक्त है मिसेस भाग्यशाली थोड़ा मूड चेंज करने का। काफी सीरियस टॉक उस समय से हम लोग कर रहे हैं, यानी कि वक्त है कि बुलाएं इनकी बाकी सभी बच्चों को और सबके साथ कुछ गाना बजाना हो जाए, यानी कि वक्त है कि सबको बुलाकर मिलकर खेले अंताक्षरी का गेम। तो ये आप सबको मिलकर खेला है अंताक्षरी का गेम। एक शब्द आप सबको दिया जाएगा, उसी शब्द से 3 गाने गाने हैं जिसके लिए मिलेंगे पूरे 1 मिनट। शब्द में आप सभी आकार इकार की मात्राएं जोड़ करके भी गाने गा सकते हैं। शब्द मुखड़े के बीच में कहीं भी आ सकते हैं। तो तैयार है आप सभी? तैयार है? बता दें आप सबके लिए शब्द है साजन और समय शुरू होता है। अब मेरा दिल भी कितना पागल है, प्यार तुमसे करता है, जब तुम आते हो, मेरे सामने जब तुम आए हो, कुछ भी कहने से डरता है, मेरे साजन, मेरे साजन। दूसरा गाना, साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है, साजन मेरा उस पार है। तीसरा गाना, गंगा मैया में जब तक पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे। तो चलिए यहाँ समय समाप्त। बता दें सबने मिलकर गेम जीत लिया है। वंडरफुल। तो चलिए गेम जीतने की खुशी में मंगवा लेते हैं सबके लिए ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से आकर्षक उपहार। तो ये रहा आप सबके लिए गिफ्ट, बहुत बहुत मुबारक हो। मिसेस भाग्यशाली। तो आज हमारी पूनम जी की मिसेस भाग्यशाली बनने की खुशी में हमेशा की तरह हमारे पास इसके एक भेजा है पार्सल के मुद्दा जरूर बताने से। थैंक यू वेरी मच पार्सल्स। जाएंगे मैम, ठीक ठाक कर आप सबको। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हों या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना न भूलिए दुनिया अपडेट रविवार शाम 6 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। नमस्कार, हाजिर हूं मैं प्रवीण दत्ता लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्तान-ए-जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में करहा उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्तान-ए-जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची।
आरा के वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में छात्र संगठनों का फिर से हंगामा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं होने पर गुस्साए छात्र। बिहार दिवस समारोह का दूसरा दिन आज राज्य भर में सांस्कृतिक गतिविधियां जोरों पर। पटना में सोनू निगम के कार्यक्रम में हंगामा। झारखंड राजभवन में सांसदों की बैठक आज। केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश करेंगे शिरकत। विधानसभा चुनाव और विकास योजनाओं पर होगी चर्चा। हिरण शिकार मामले में सैफ समेत दूसरे स्टार्स पर आरोप तय। वाइल्ड लाइफ एक्ट के उल्लंघन का आरोप। और केंद्रीय गृह सचिव ने देवघर के बाबा मंदिर में की पूजा अर्चना। देश को आतंकवाद और नक्सलवाद से बचाने के लिए मांगी शक्ति। नमस्कार, ईटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं विभा उपाध्याय और अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। केंद्रीय गृह सचिव आर.के. सिंह आज देवघर पहुंचकर बाबा भोलेनाथ के मंदिर में पूजा अर्चना की। यहां उन्होंने बाबा भोलेनाथ से विशेष प्रार्थना की। उन्होंने देश से आतंकवाद और नक्सलवाद के समूल खात्मे के लिए बाबा से विशेष रूप से दुआ मांगी। इस दौरान उनके साथ कई वरीय पदाधिकारी भी मौजूद थे। हमने ये मांगा कि आतंकी हमले जितने आतंकी हमले न हो, हम पकड़ लें, आतंकवादियों को पकड़ लें। जिनके भी बुरे इरादे हैं देश के प्रति, उनको हम पकड़ लें। ये जो बल है, केंद्रीय बल और यहाँ की पुलिस बल, दोनों मिल करके जो नक्सलीय गुट जहाँ जहाँ इनके होने की खबर है वहाँ पर कार्रवाई चल रही है। हम लोग उन पर ऑपरेशन चल रहा है। 2-3 मंदिर में भी तो केंद्रीय गृह सचिव आर.के. सिंह आज देवघर पहुंचे और उन्होंने बाबा भोलेनाथ के मंदिर में पूजा अर्चना की और विशेष तौर पर उन्होंने भोले बाबा से देश को आतंकवाद और नक्सलवाद से बचाने के लिए प्रार्थना की। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि चूंकि झारखंड में नक्सल समस्या एक गंभीर समस्या है, इसलिए उन्होंने इस पर गंभीरता से कार्रवाई करने की बात को दोहराया। इस बात को भी उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर जो सुरक्षा बल हैं वो काफी सतर्क हैं और अपनी कार्रवाई में लगे हुए हैं, लेकिन देश को प्रमुखता से रखते हुए उन्होंने आतंकवाद और नक्सलवाद से बचाने के लिए विशेष रूप से पूजा अर्चना की। उधर देवघर के बाबा मंदिर पर आतंकी हमले होने की खबर को केंद्रीय गृह सचिव ने साफ नकार दिया है। केंद्रीय गृह सचिव ने पत्रकारों से बातचीत में साफ तौर पर कहा है कि गृह मंत्रालय को बाबा मंदिर पर आतंकी हमले होने की ऐसी कोई जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि हाल में ही हैदराबाद में हुए बम धमाके के आरोपी मंजर को रांची से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद देश में कई जगहों पर आतंकी हमले होने की सूचना मिली थी, जिसमें से एक देवघर के बाबा मंदिर भी शामिल है। यहाँ पर सुरक्षा का जहाँ तक सवाल है, ये तो वैसे भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर प्रतिदिन सालों भर लोग आते रहते हैं और अगर कोई विशेष थ्रेट की जानकारी होगी तो हम लोग और व्यवस्था करेंगे। अभी तत्काल हम लोगों को गृह मंत्रालय में इस मंदिर को कोई विशेष थ्रेट की जानकारी की अभी सूचना हमारे एजेंसियों से नहीं है। तो आम सुरक्षा होता है वो आम सुरक्षा है, जब जरूरत होगी तो आम सुरक्षा बढ़ा दिया जाए। आगे बढ़ते हैं। आरा स्थित वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों ने आज जमकर हंगामा और आगजनी की, साथ ही विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के गेट पर ताला जड़ दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों बिहार के विश्वविद्यालयों की कुलपतियों की नियुक्ति रद्द करने और उनकी जगह सीनियर डीन को कार्यवाहक कुलपति के तौर पर नियुक्त करने का आदेश दिया था। आरा विश्वविद्यालय में इस आदेश का पालन नहीं होने पर छात्र संगठनों ने हंगामा किया।